नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 सिलेबस और कैसे इसको प्रिपेयर करें। एज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि आपको इस चैनल पर सीटेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या है, किस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। सीटेट सिलेबस 2021 पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए जो साइकोलॉजी यानी पैडागोगी का जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा दोनों के लिए। और दोनों ही पेपर में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से डिवाइड किए गए हैं फर्दर क्वेश्चन। चाइल्ड डेवलपमेंट में 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन से और जो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनसे 5 मार्क्स आएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि हर तरह के बच्चे, वेदर दे आर ऑफ स्पेशल माइंड, वेदर दे आर ऑफ स्लो लर्नर, वो एक ही क्लास में इंक्लूड होंगे, वेदर दे आर रिलेटेड टू एनी कास्ट और ब्रीड। सो लर्निंग एंड पेडागोगी से 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल जो मार्क्स हैं चाइल्ड पेडागोगी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के, वो टोटल मार्क्स 30 मार्क्स आएंगे और 30 ही क्वेश्चंस आएंगे। और ये क्वेश्चन MCQ बेस्ड होंगे। पेपर 1 में भी आएगा ये और पेपर 2 में भी आएगा, सिर्फ उनका लेवल चेंज हो जाएगा। तो ये है अबाउट द फर्स्ट पार्ट कि ये एक सब्जेक्ट आएगा उसमें 30 मार्क्स का। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये भी दोनों पेपर्स में आएगी। दोनों पेपर्स में ही 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे और 15 मार्क्स के आएगी पेडागोगी। और हर क्वेश्चन का जो 1 नंबर होगा, यानी MCQ बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस भी। लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश, ऐसे ही लैंग्वेज 2 ये हिंदी या इंग्लिश। अगर लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश चूज की है तो लैंग्वेज 2 हिंदी होगी। तो इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आएंगे और दूसरी लैंग्वेज में भी सेम होगा। कॉम्प्रहेंशन 15 क्वेश्चंस आएंगे और पेडागोगी उस लैंग्वेज की 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 पहले हम कर चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज से हो गए 1 से और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 से हो गए, यानी कि यहाँ तक 90 क्वेश्चंस हो गए, जो कि दोनों में आएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही ये सेम रहेंगे। अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो फर्स्ट पेपर में है ये 30 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड पेपर में भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चंस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए करने होंगे जिन्होंने साइंस चूज किया है, क्योंकि पेपर 2 में चूज करना पड़ता है वेदर यू हैव टू चूज साइंस और मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़। तो या तो आप साइंस चूज करेंगे या फिर SST चूज करेंगे। तो जो स्टूडेंट साइंस चूज करेंगे उनके लिए 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आएंगे और पेपर 1 में ये कंपल्सन सभी के लिए 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आएंगे। तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो 15 क्वेश्चंस आएंगे और पेडागोगिकल इशू जो होगा, पेडागोगिकल इशू से 15 क्वेश्चंस आएंगे। पेडागोजी हर किसी में 15 मार्क्स की आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेदर इट इज़ ऑफ लैंग्वेज और वेदर इट इज़ अ सब्जेक्ट। तो पेपर 1 में 30 क्वेश्चंस आएंगे और पेपर 2 में जो साइंस चूज करेंगे उनको मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये सिर्फ पेपर 1 में आएगा, पेपर 2 में नहीं आएगा। तो इसमें से भी 30 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिसमें से कंटेंट बेस्ड 15 क्वेश्चन है और 13 पेडागोगिकल इशू से हैं 15 क्वेश्चंस। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 टर्म्स दी हुई हैं, 5 टर्म्स दी हुई हैं जिसे हम थीम्स बोलते हैं। और क्लास 3rd to 5 जो है वो हम जब पढ़ाते हैं क्लासेस में तो थीमेटिक अप्रोच अपनाते हैं। थीमेटिक अप्रोच होता है थीम बेस्ड अप्रोच। तो इसमें ये थीम्स दी गई हैं जो 6 थीम्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिस फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट सब इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरी थीम है फूड, तीसरी थीम है शेल्टर, 4th थीम है वाटर, 5th थीम है ट्रैवल, 6th थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम है जो 3rd to 5 अप्लाई की जाती हैं और थीमेटिक अप्रोच से 3rd to 5 को पढ़ाया जाता है, जबकि क्लास 1 and 2 को इंटीग्रेटेड
अप्रोच से पढ़ाया जाता है ईवीएस के अंदर। तो ये जब टीचिंग प्रोसेस में आप आएंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह का अप्रोच यूज करते हैं। तो देयर वी यूज़ अ थीमेटिक अप्रोच, तो इसलिए हमें थीम्स के बेस पे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एनवायरमेंटल स्टडी आएगी 30 मार्क्स के। इस तरह से जो पहला पेपर है वो 150 मार्क्स का आएगा। फिर जो चीज़ें अलग थी पेपर 1 और पेपर 2 में, दैट इज़ द साइंस। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं वो पेपर 1 में तो आएंगे ही, लेकिन पेपर 2 में उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आएंगे जिन्होंने साइंस चूज किया है। तो जिन्होंने साइंस चूज किया है उनके 30 क्वेश्चन तो हो गए मैथ से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और 30 क्वेश्चन हो गए साइंस से रिलेटेड, जिसमें से साइंस में से 20 क्वेश्चंस कंटेंट बेस्ड आएंगे और 10 क्वेश्चंस पैडागोगिकल इशू से आएंगे। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स एंड मैच होते रहते हैं कि कभी 21 आ गए, 9 पेडागोगिकल इशू से आ गए। तो ये जो है ये हो सकता है एक का चेंज, लेकिन ज़्यादातर जो बेस्ड होता है वो यही होता है कि 20 और 10। तो टोटल जो सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन आएगा पेपर 2 में, अगर हम साइंस वालों के लिए बोलें तो साइंस और मैथमेटिक्स उसमें इंक्लूडेड होता है, वो 60 मार्क्स का आएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने एसएसटी चूज की है, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस चूज करी है, उसका पूरा ही पेपर 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन 40 होंगे, और जो इसके सब्जेक्ट होगा उसमें हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी आती है। सिविक्स को हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी बोलते हैं। और पेडागोगिकल इशू से इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। यानी इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 का स्ट्रक्चर होगा, और पेपर 1 भी 150 का होगा, पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरह से मार्किंग स्कीम है, और इसी तरह से फिर हम उसका प्रिपरेशन करेंगे। एक बात इसे स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि क्या ये क्लियर हो पाएगा या क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपने माइंड को ऐसे डेवलप करना है, ये सोचना है कि क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 60% मार्क्स हमें लेने हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 30 सीट्स हैं या 2 सीट्स हैं या 3 सीट्स हैं, जो आगे लेके आ पाएगा वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग क्लियर कर सकते हैं अगर मेहनत और लगन से प्रिपरेशन की जाए। तो मेहनत और लगन से प्रिपरेशन आप कीजिए तो ज़रूर आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं पेपर 1 में किस तरह से आएंगे। पेपर 1 में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपको दिए हुए हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, दूसरी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है, और थर्ड नंबर पे लैंग्वेज सेकंड है, और फोर्थ नंबर पर मैथमेटिक्स है। तो इसमें आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ 5th नंबर पर है, और ये सारे ही 30 मार्क्स के जो है हमारे आएंगे। सारा ही जो चाइल्ड पेडागोगी डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है 30 मार्क्स की है, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की है, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की है, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की है, और ईवीएस भी 30 मार्क्स की है। इस तरह से टोटल पेपर 1 में हमारे 150 मार्क्स हो गए हैं। तो ये पेपर 1 150 मार्क्स का आएगा, मल्टीपल चॉइस आएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 60% पे आप पास आउट हो गए। पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि दोनों में है, और दोनों में ही 30 मार्क्स की है। लैंग्वेज 1 में भी दोनों में है, तो लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स की है यहाँ पर, और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स की है। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका मैथमेटिक्स एंड साइंस का है। जिन्होंने चूज़ किया है साइंस सब्जेक्ट को, वो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए देंगे, तो ये 60 मार्क्स का मैथमेटिक्स और साइंस आएगा। या फिर जिन्होंने चूज़ किया है सोशल स्टडीज़ के लिए, वो उनका 60 मार्क्स का सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस आएगा। इस तरह से 1 2 3rd एंड 4th पार्ट मिलाकर 150 मार्क्स होते हैं, या फिर 1 2 3 और 5th मार्क्स जो 5th वाला है उसको मिलाकर 150 मार्क्स होते हैं। इस तरह से पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होगा। और एज सच आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली इन माई प्रीवियस वीडियो कि आपको इसी चैनल पर पूरा कराया जाएगा। तो आपके जो बैच है, जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो 1 अक्टूबर से होगा। 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होगा, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। और एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट की वीडियो डाली जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि दिसंबर और जनवरी के जो डेट दी गई हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो कई डेट दी गई हैं दिसंबर से लेकर जनवरी तक। तो जो पहली डेट होगी एग्ज़ाम की, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये हम कोशिश करेंगे।
सो बी रेडी फॉर दैट। और जो लोग नीडी हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सीटेट का, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी इस चीज़ के लिए, इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू सो मच।